बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेल्ट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो ये देखें, बैग जो है वो ऑलरेडी मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा हुआ है। ये मेरे पास ट्राउज़र का नाप आ गया। 38 लेंथ है, थाई 15.5, आसन 14, पांचा 13 और इसमें एक एक्स्ट्रा मेरे पास मेजरमेंट है और वो है घुटना, जो कि 11 है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने अपनी फ़्रंट की कटिंग की लाइन जो है वो लगा दी है। ये देखें, यहाँ 2.5 इंच ये मेरा लास्टिक का हक आ गया। उसके बाद यहाँ मैं आसन लगाऊंगा। 1 इंच छोटा लगेगा। आसन मेरा 14 था तो मैं इसको 13 पे लगाऊंगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ 38 ये मेरी ट्राउज़र की लेंथ आ गई और ये पांचे की फोल्डिंग आ गई 2.5 इंच के फासले पे। ठीक है, पल्ले आ गए जी ऊपर के। अब हम थाई लगाएंगे। तो 15.5 जो है वो मेरी थाई है। तो यहाँ हम 15.5 के ऊपर मार्क करेंगे। ये देखें, ये 15.5 और इधर 1.5 के ऊपर भी एक मार्क करेंगे, जो हमारी आसन की तरफ से शेप आएगी। 15.5 और 1.5 के ऊपर यहाँ मार्क किया और एक मार्क जो है वो 0 पे कर देंगे हम। और देन उसके बाद हमारे पास पांचा है। पांचा हमारा 13 है। तो ये 15.5 को हम यहाँ, ये देखें, ये मैंने इसको सेंटर किया। सेंटर करने के बाद देन मैं 6.5 को यहाँ रखूँगा। ये देखें, ये जो मैंने सेंटर किया था, यहाँ 6.5 को यहाँ रखेंगे। 6.5 को यहाँ रख के एक निशान हम 13 पे लगा देंगे और दूसरा निशान हम 0 पे लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा थाई भी सेंटर होगी और हमारा पांचा जो है इस तरह ट्राउज़र के बिल्कुल सेंटर में आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी लाइंस जो है वो लगा देंगे। तो ये देखें, ये मैंने स्केल लेके, तो ये मेरी आसन की लाइन आ गई। ठीक है जी। यहाँ स्केल रखें, आसन की लाइन खींचें। देन उसके बाद ये मेरा जो लास्टिक का हक था, ये देखें, लास्टिक का हक मेरा ऊपर रह गया और यहाँ ये मैंने लाइन लगा दी ट्राउज़र की लेंथ की और यहाँ ये मेरी पांचे की लाइन आ गई। ये मेरी पांचे की लाइन आ गई और देन उसके बाद ये जो पांचे की फोल्डिंग थे उसकी लाइन लगाऊंगा, यानी ट्राउज़र की पांचे की तरफ से कटिंग की लाइन आ गई है। तो देन अब हमारे पास, क्योंकि बेल्ट ट्राउज़र है, अब हम करेंगे आसन और पांचे के दरमियान की जो ट्राउज़र की लेंथ है वो मेजर करेंगे। देखें, मेरे पास 25 आ रही है तो मैं इसका हाफ़ करूँगा, तो ये मेरे पास 12.5 बनता है। लेकिन मैं 1 इंच ऊपर यानी 13.5 के ऊपर निशान लगाऊंगा। तो मेरा ये निशान जो है ये आसन से 1 इंच करीब होगा पांचे की निस्बत। ठीक है जी। ये देखें, ये 25 का मैंने हाफ़ किया और 1 इंच जो है वो आसन की तरफ ऊपर यहाँ मैंने ये निशान लगाया, आसन की लाइन की तरफ। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा से जैसे मैंने पांचे का सेंटर किया था इसी तरह मैं दोबारा से ये वाला जो घुटने की पोजीशन है इसका सेंटर करूँगा। ये देखें, ये मैं सीधी लाइन लगाने के लिए अपनी आसानी के लिए यहाँ 3 जगह से मैंने इसके ऊपर मार्क किया है ताकि मेरी जो घुटने की लाइन है वो सीधी आए। तो देन अब जैसे मैंने पांचे को सेंटर किया था इसी तरह घुटने का जो एरिया है उसको सेंटर करेंगे। थाई टोटल मेजर करके उसका हाफ़ करेंगे, हाफ़ पे निशान देंगे। घुटना 11 है तो 5.5 इंच के ऊपर ये जो सेंटर वाला जो मैंने ये निशान लगाया है इसको 5.5 के ऊपर रख के दोनों तरफ हम लाइन लगाएंगे। तो ये देखें, ये मेरी आगे घुटने की लाइन। अब ये जो मेरा सेंटर वाला जो मार्क आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर हम 5.5 इसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, ये 5.5 इसके ऊपर आ गया। अब एक निशान हमने 0 पे लगा दिया और दूसरा निशान हम 11 पे लगा देंगे। ये देखें, तो ये इस तरह हमारा जो घुटना है वो उसकी पोजीशन भी आ गई और उसकी जो विड्थ है वो भी आ गई। अब हमने शेप पट्टी के साथ ये देखें, अब हमने शेप लगानी है। तो ये हिप की तरफ से शेप आ गई, यानी टांगों की बैक की तरफ। और ये देखें, ये हिप की लाइन आ गई ऊपर की। ये आसन की तरफ से अब हम इसकी मार्किंग कर रहे हैं। ये देखें, तो ये फ्रंट से आसन की शेप आ गई और ये फ्रंट लेग्स की तरफ से हमारी शेप आ गई ट्राउज़र की। शेप आपने कोशिश ये करनी है कि खूबसूरत लगे और ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आपकी जो शेप है वो खूबसूरत होती जाएगी।
ये देखें ये मेरी आसन की शेप आ गई। अब हमने जो फ्रंट के दोनों पल्ले हैं उनको काटना है सिर्फ। तो ये देखें ये मैंने ऊपर से लास्ट तक के हक के ऊपर से जो एक्स्ट्रा था वो उसको काट दिया है। और देन अब मैं हिप की तरफ से इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें सिर्फ फ्रंट के दोनों पल्ले काटने हैं हमने। ये देखें ये आपने शेप जो है वो ख़ूबसूरत लगानी है। जब आप शेप खूबसूरत लगाएंगे तो आपकी कटिंग जो है वो बेहतरीन आएगी। तो ये देखें ये नीचे जो कटिंग की लाइन थी उससे मैंने इसको ये काट दिया। ये देखें अब हमारा जो ट्राउज़र होता है इसमें जो बैक है ये 2 इंच बड़ी होती है, क्योंकि जो सिलाई का हक है वो सिर्फ बैक पे होता है। तो ये देखें यहाँ 2 इंच पे हम निशान लगाएंगे और उसी तरह शेप पट्टी के साथ यहाँ दोबारा से हम इसकी लाइन लगा देंगे। ये देखें ये मैंने जो बैक का आसन है वो 1.5 इंच बड़ा होता है ट्राउज़र में, तो ये बैक के आसन का निशान लगाया। और ये देखें यहाँ अब हम बैक के ऊपर जो है कटिंग की लाइन लगाएंगे। ये पैरेलल होगी जैसे फ्रंट के ऊपर थी, सिर्फ 2 इंच का हक हमने दिया है यहाँ सिलाई का, तो इसलिए बैक जो है वो हमारी 2 इंच बड़ी होती है ट्राउज़र में। ये देखें तो ये हमारी लाइंस आ गई कटिंग की। और ये देखें ये आसन की शेप आ गई। ये देखें आसन जो है वो बैक में 1 से 1.5 इंच हमेशा ट्राउज़र में बड़ा रखते हैं, क्योंकि जब हम ट्राउज़र पहनते हैं तो ट्राउज़र बैक से ऊंचा होता है और फ्रंट से थोड़ा नीचा होता है। ये देखें ये बैक वाला जो पल्ला था यहाँ हमने उसकी कटिंग कर दी है। और अब हम जो फ्रंट वाला जो फ्रंट पे हम दोनों पल्लों को फ्रंट और बैक को इकट्ठा काट देंगे। ये देखें ये हमारी ट्राउज़र की बेल्ट ट्राउज़र की कटिंग आ गई। अभी आप देखेंगे कि इसकी जो शेप है कटने के बाद वो आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। तो ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप बेहतरीन इसको इस तरह काट सकेंगे। देखें ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग आ गई जी। ये आज की वीडियो थी हमारी बेल्ट ट्राउज़र की। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ख़ुद से एफ़र्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।